सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता या अन्य वेदांतिक ग्रंथों में परमात्मा का नाम है पुरुष, और पुरुषों में भी परमात्मा कौन है? परम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आपको जो है परमात्मा को उत्तम पुरुष के रूप में ढूंढना है, तो वो कहाँ मिलेगा? व्याकरणी दृष्टि से आप पुरुष को जाने। कितने पुरुष होते हैं? 3। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अन्य पुरुष के लिए आपके पास विशेषण शब्द क्या है? अन्य पुरुष के लिए वो, वह है। ठीक है। और मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम। और उत्तम पुरुष के लिए मैं। ठीक है। तो परमात्मा जब भी आपको मिलेगा मैं स्वरूप से मिलेगा। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं परमात्मा हूँ, तो सारे ब्रह्मांड में खोज लेना, कहीं तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। इस सच्ची मैं की खोज हम कैसे करें? ये वेदांत के पास जो है तमाम विधियां हैं। उन विधियों को जो है भगवान ने गीता में भी वर्णन किया है, लेकिन गीता हमको वेदांतिक ग्रंथ नहीं लगती, इसलिए हमको जो है उसमें से कुछ समझ में नहीं आता। अब देखो, इसी मैं की खोज के लिए भगवान एक प्रक्रिया दे रहे हैं। 13वें अध्याय का प्रथम सूत्र है। भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। कह रहे हैं कि नहीं? इदं शरीरम, जरा ध्यान रखना इस बात का। एतद्धो वेत्तम प्राहु क्षेत्रज्ञः इति तद्वदा। इदम करके जो है वो क्या है? शरीर है, इदम करके। और इसी शरीर को कहा है भगवान ने क्षेत्र, कहा कि नहीं इस श्लोक के अनुसार। और इसको जो जानता है शरीर को वो है क्षेत्रज्ञ। तो वो क्षेत्रज्ञ इदम नहीं है, वो तो इदम को जानने वाला अहम है। ध्यान देना। अब इसी बात को जो है समझने के लिए अपन यहाँ बैठे। शरीर से बाहर जो भी है उसे आप क्या बोलते हो? अहम बोलते हो कि इदम? देख लो, कोई भी हो, जड़ चेतन कोई भी जो है सत्ता तुमको नजर आ रही है, शरीर के जो बाहर है वो सब का सब इदम है। जैसे यह है मकान, कि मैं मकान, बताओ क्या बोलोगे? शरीर के बाहर कोई भी हो, कोई सी भी चीज हो, आप कभी उसको मैं करके नहीं बुलाते। अगर बुलाते हो तो बता दो। फिर पत्नी कहाँ है? बाहर है कि जो है भीतर है? पति कहाँ है?
पिता पुत्र कहाँ है? तो बाहर उनको तुम मैं कहते हो। कोई आदमी होशियार से होशियार छांट के लाओ, पत्नी को मैं नहीं कहेगा। क्या कहेगा? ये मेरी पत्नी है, यह मेरा मकान है, यह मेरा पंखा है। इतनी तक बात समझ में आ गई? तो बाहर तो कहीं परमात्मा मैं के रूप में है नहीं, फिर कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर? छोटी सी बात से इदम शरीरम कौनते, अब भगवान तुम्हें लाना चाहते हैं कहाँ? शरीर पर। तो यहाँ भगवान ने क्या कह दिया कि तुम जिसको इदम इदम कहते रहते हो, क्या तुमने कभी अपने शरीर को इदम देखा? बोलो। अगर आप जो है बाहर के सामान को इदम नहीं कहते हो, तो बाहर का सामान भी अपने को कभी अहम नहीं कहेगा। वो गुणा भाग लगा लो, बाहर होगा तो नहीं कहेगा। जैसे कोई जो है पुरुष कहता है मैं पति हूं, तो वो बाहर से पति है क्या? वो शरीर में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो पति की उपाधि है वो शरीर को लेकर है कि शरीर के बाहर को लेकर है? हाँ, किसी घोड़ा को पति कह रहा है क्या? किसी हाथी को, किसी चिड़िया को पति कह रहा है? किसे शरीर किसको पति कह रहा है? अपने शरीर को। तो भगवान यहाँ मना कर रहे हैं। भगवान क्या सिखा रहे हैं? इदम शरीरम कौनते है क्षेत्रम। ये शरीर इदम है कि अहम है? विचार करो। हैं? ये तुम्हारे को लगता है, लेकिन भगवान यहाँ समझा क्या जा रहे हैं? यह शरीर है। तुम देखो विजयपाल, सोया मत करो। तुम इतने बड़े विद्वान हो कि इतनी बढ़िया बात भी सुनकर सो जाते हो। क्या करोगे इस विद्युता का? हम पूरी ताकत लगा रहे हैं तुम्हें परमात्मा से जोड़ने, तुम सोए रहे हो। ये वो सभा थोड़ी ही तो पहुंच जाते हो तुम वहाँ भागवत सुनने, चाहे जो उनसे गांव में हो। भागवत में सोने का खूब अवसर मिलता है। ये गोष्ठी का सत्संग है, यहाँ अपराध बनता सोना। ऐसे मत किया करो यार। अच्छा, और किसी को भी लगा होगा झटका तुम्हारा, हमें लगा है तो और को भी लगा, वो भी बेचारे तुम्हारी संगत में सोने लगे, फिर हम बकते रहे, सब लोग सोते। सत्संग होगा फिर। ध्यान पूर्वक सुनो, इसका चिंतन किया करो। भगवान कह रहे हैं अपने शरीर को इदम देखिए। जी हाँ, ये इदम है। जब ये इदम है तो अहम कौन है? आत्मा। इतनी जल्दी ना करो, नहीं तो थोड़क जाओगे। जब ये इदम है तो अहम कौन है? मन। मन के ही द्वारा तुम अपनी इंद्रियों को और देह को इदम करके जानोगे। भगवान का सूत्र क्या कह रहा है? जो जानने वाला है वो अहम है, जो जाना जाता है वो इदम है। ठीक है ना? आत्मा तो इतनी जल्दी बोला ही मत करो। क्यों? क्योंकि आत्मा का बोध जब तक नहीं हो पाएगा तब तक तुम झूठी बात कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं। विचार करो, 24 घंटे में देह का कोई न कोई अंग बना रहता हूं। यहाँ तक नींद में भी तुम सारी देह को ही बीज रूप से पाले रहते हो, और जब जगते हो तो पूरा का पूरा पेड़ निकल आता है। शरीर रूपी पेड़ निकल आता है कि नहीं? तो कब तुम ब्रह्म थे बता दो। तुम आत्मा कब थे? कभी थे? कभी नहीं थे। इसलिए आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा बोलना तभी सिद्ध हो पाएगा जब वास्तव में तुमको आत्मबोध हो जाए।
जब तक आत्मबोध नहीं है तब तक शास्त्रों की पढ़ी पढ़ाई बातों से हम कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, इसमें क्या जोर पड़ रहा है? हमारे गुरु ने कहा है कि तुम ब्रह्म हो, तो हमने गुरु की आज्ञा पालन करके कह दिया कि हम ब्रह्म हैं। क्या आप ब्रह्म हो? ऐसा लगता है? तो ये सबसे लास्ट वाली जो है स्टेप है, मैं ब्रह्म हूँ। अभी तो मैं जाने कितनी खड़ी है। किसी को जो है वेदांत ग्रंथों में कहा, मैं की ममता मार के मैं की कर लो जांच, मैं तीनों से परे है, 3 4 और 5। ये क्या? 3 क्या? हाँ, तो तुम कौन से गुण में अपनी मैं को स्थित किए हुए हो? और कब कब जब तुम्हें घर गृहस्थी में आसक्ति है तब तुम कौन सी मैं में खड़े हो? गुण की में बोलो, नहीं बता पा रहे? तमोगुण में। अब तमोगुण की मैं परमात्मा कैसे ढूंढ लेगी? विचार करो। तो इनको सबको भगवान कह रहे हैं साधना के द्वारा इदम सिद्ध करो। तो जब हम अपनी इस जो है 3.5 हाथ के शरीर को इदम देखेंगे, इंद्रियों को इदम देखेंगे। अभी क्या है, आप शरीर के धर्म को अहम करके देखते, धर्म को, शरीर को नहीं कहते डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में आप क्या कहते हो? आप कहते हो मैं बैठा हूं। अब ये बैठना जो है किसमें होता है? तो क्या कह रहे हैं? मैं बैठा हूं, तो यही तो कह रहे हो कि मैं शरीर हूं। ठीक है ना? अब देखो, शरीर के धर्म और शरीर धर्मी, धर्म सहित धर्मी का परित्याग, शरीर का त्याग होगा। शरीर का धर्म क्या है? जन्मना, जन्मने के बाद फिर परिणाम होना, परिमित होना, फिर वृद्ध होना, फिर क्षय होना, फिर नाश हो जाना यानी मर जाना। ये किसके धर्म है? ये शरीर के धर्म। अब शरीर के धर्मों को तुमने मैं कहा, बोलो कहते हो कि नहीं? अब तो उम्र हो गई, अब मैं कुछ सालों बाद मर जाऊंगा। शरीर के धर्म को मैं कह रहे हो, ठीक है? वो घटता कहाँ आगे है? मरने वाला कौन है? शरीर। तो धर्म सहित धर्मी को मैं कहे जा रहे हो। इसे इदम देखना है। हमारे गुरु महाराज स्वामी रामानंद जी जब भी बात करते थे, अब प्रमोद जी नहीं है, नहीं तो आपको प्रूफ मिल जाता, क्योंकि वो ज़्यादा बतराने हमारे गुरु से। वो कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा स्वामी जी आपका नौता है, तो वो ये नहीं कहते थे मैं आऊँगा। अन्न जल की बात है, यह शरीर आ सकता है, यह शरीर। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं, वो व्यवहार में कभी मैं बोलते ही नहीं थे। और हम लोगों की व्यवहार में मैं के अलावा और कुछ निकलता है, तो हम लोग किसको? इदम को, अहम 24 घंटे अनुभव में रखते हैं। इसी को एक संत हैं भास्करानंद, वो क्या बोलते हैं? इदम अहम के ऊपर चढ़ बैठा है। इदम, जरा भीतर होते जाइए, अंतर्मुख होते जाइए, तो इदम की पोल खुलती जाएगी। ये अहम बना बैठा है। जब आप इस देह को इदम करके जानेंगे, तो आपके पास जानने का जो औजार है वो मन है। अब मन को अहम कह रहे हो और शरीर को इदम करके कह रहे हो, तभी कह पाओगे। जब आप मन को अहम देखोगे तब शरीर तुम्हें इदम दिखेगा, तब तक ये इदम नहीं दिखेगा। तब तक तो ये अहम अहम अहम। जैसे देखो, बहुत बढ़िया उदाहरण है।
और उन उदाहरणों को यदि सीख जाओ ना, तो ये तुम जो कुप्रचार करते हो कि हिंदू कहना गलत है, ये भूल जाओगे। जी हाँ, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब कौन है? ये सब मूल रूप से कौन है? अगर कौन ना होता तो हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, सिख ईसाई नहीं होता, मनुष्य ना होता। जरा ध्यान दो, तो सिख ईसाई हिंदू हैं ये या मनुष्य हैं? जरा ध्यान देना, मनुष्य हैं। अब इसी क्रम में आगे सोचना शुरू करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और शेड्यूल कास्ट, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये तुम कहते हो कि नहीं? कोई अपने को ब्राह्मण कहते हो, कोई अपने को ठाकुर कहते हो, कोई बनिया कहते हो, कोई हरिजन कहते हो। अब ये चारों तुम अपने को कहते हो, लेकिन पहले आप क्या हो? अगर हिंदू ना होता तो ठाकुर होता, ब्राह्मण होता, वैश्य, शूद्र। हमारी संस्कृति में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ये सब मिलाकर कौन है? हिंदू हैं। ये मनुष्यता के गीत बाद में गाना, पहले गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हिंदू नहीं हो तो बता दो तुम ब्राह्मण हो। देखो, हिंदू को हटा दो, हम राजनीति नहीं खेल रहे, हम यहाँ तुम्हें इदम की परिभाषा समझा रहे हैं। हिंदू को हटा दो, फिर को हो तुम बता दो। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, हरिजन हो। पंडित जी सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ये जो प्रचार कर रहे हैं ना मोहल्ले में कि वो जातिवाद को मानते हैं, आज जातिवाद की टांगे तोड़ रहा हूँ मैं। मुंह पकड़ा करो इनका, पंडितों का, जो दिन रात जो है वकील साहब तो जातिवादी हैं, जातिवादी चिल्लाते रहते हैं, मूर्ख कहीं के, समझते ही नहीं है कुछ। हम आपसे पूछते हैं, आप हिंदू को हटा दो, फिर बताओ किस जाति की है? हो किसी जाति? ठीक इसी प्रकार से मनुष्यता हटा दो, फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो। ऐसे ही अंदर घुसते जाओ। जीवत तो हटा दो, फिर तुम देह हो, हैं? देह हो फिर तो देह जो है तुम क्यों बने हो? क्योंकि तुम्हारी इदम में अहम हमेशा फुरफुराती रहती है। अब जरा अंतर्मुख होकर के देखो, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता? कभी तुम कहते हो मैं मन हूँ, वाणी से नहीं कहते हो मैं मन हूँ, लेकिन ये तो कहते हो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सुखी आदमी क्या कहता है अपने को? मैं, अच्छा यही कहेगा मैं सुखी हूँ। अच्छा, सुखी आप हैं और कहोगे कि भगवान सुखी है? वो राजा सुखी है, कहते हो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो इनडायरेक्ट वे में आप क्या बने बैठे हो यहाँ? मैं कौन बनी बैठी है? मन। तो अब मन को तुम मैं कहे जा रहे हो, जबकि मन कौन है? इदम। कभी कभी कहते हो मेरा मन नहीं लगता, अब मैं नहीं रहा, मेरा हो गया। तो जब मेरा हो गया तो इदम हो गया कि नहीं हो गया? जो जो चीज मेरी है वो सब की सब इदम है, वो अहम नहीं हो सकती। हाँ, और तुम्हें प्रीति करना है किससे? अहम से। एक जगह कहा गया अहंकार विमूढ़ात्मा, और दूसरी जगह भगवान ने कह दिया कि अहम ब्रह्म अस्मि के अलावा कहीं भगवान मिलेंगे। राजा परीक्षित को जब ज्ञान हुआ तब क्या बोलना पड़ा? मिल गए भगवान, मिल गया अमृत। तो पूछा ना सुखदेव जी ने, अमृत तो मिला कि नहीं मिला? क्या तो महाराज मिल गया। तो कहाँ मिल गया बोलो? बोले अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम।
कहा कि नहीं? तो मैं जब तक तुम्हारी नकली जगह पर है तब तक इदम बनी हुई है। अब इस मैं को जो है ढूंढते जाओ तो इदम मिलता जाएगा, मैं पीछे हटती जाए, और इतना पीछे हटाओ, इतना पीछे हटाओ कि ये बीज रूप में चली जाए। और उसी बीज को सुसुप्ति कहते हैं और दूसरा समाधि कहते हैं। चाहे समाधि हो चाहे सुसुप्ति हो, दोनों एक जैसी हैं। अंतर कितना है? साधक जब जो है बीज रूप में चला जाता है तो वो समाधि कहलाती है, और असाधक दुनिया में आसक्ति रखने वाले वो तो पहले से ही सो रहे हैं, और बीज रूप में चले गए तो बिल्कुल सो गए। नहीं सो गए, अभी जग रहे हो कि सो रहे हो? जबरदस्ती न कहो। हाँ, लीक पीटने वाले शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो, अनुभव करो जग रहे हो कि सो रहे हो। अब देखो, इस मन को एकदम देखना है तो बुद्धि में बैठ करके देखना पड़ेगा। बुद्धि अहम हो जाएगी, हो जाएगी। अब बताओ, इस बुद्धि को देखना है, अब क्या करो? बुद्धि भी इदम है कि अहम है? इदम है, बुद्धि अहम नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी ये बुद्धि अहम बनी रहती है। अच्छा, मैं नहीं जानता हूं, क्या निकलता तुम्हारे मुंह से? मैं जानता नहीं हूं, मैं खूब जानता हूं। अरे, अब आपकी समय उसमें आए महफिल में, तो हम तो बिल्कुल कच्चू नहीं जानते। ये कछु न जानना और जानना, ये किसका धर्म है? बुद्धि का। तो बने बुद्धि बैठे हो कि नहीं बैठे? अब इस बुद्धि को इदम करके जब तुम देखोगे तो तुमको नींद आ जाएगी। अब सारा जो वृक्ष खड़ा था, ये डालियां, ये पत्ते, ये फल, शरीर रूपी फल, ये सब कहाँ चले जाएंगे? बीज में। बीज का नाम क्या है? सुसुप्ति। एक, अब ये तो प्रकृति के द्वारा तुम बीज में चले जाते हो, फिर प्रकृति से ही बीज खुलता है तो पेड़ रूप से फिर खड़े हो जाते हो। देख लो इसका उदाहरण देखो। तुम रात को सोए ठाकुर बन के, सवेरे जगे तो ब्राह्मण हो गए, बनिया हो गए, तो ब्राह्मण ही नहीं थे। देखो गजब का पेड़ है ये। जैसा पेड़ जो है बीज में जाता है और तैसा ही बीज में से अंकुर निकल के ज्यों का त्यों खड़ा हो जाता है। स्त्री स्त्री निकलेगी, पुरुष पुरुष निकलेगा, लड़की लड़की निकलेगी, लड़का लड़का निकलेगा, और जो जिस उम्र का होगा बालक बालक निकलेगा। पूरा पेड़ हजम और पूरा पेड़ फिर खड़ा, लेकिन सब है इदम। इसी को भगवान इस लक्ष्य से कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। इस क्षेत्र को जानो। जब तुम इस क्षेत्र को जानोगे तो बुद्धि के द्वारा ही जानोगे। बुद्धि ही तुम्हारा सबसे जो है खास, यानी कहने चाहिए अर्धांगनी। तुम्हारी अर्धांगनी का नाम क्या है? इसका एक महाभारत में प्रसंग है, लोग सुनाते ही नहीं हैं। एक बार भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पर जब पड़े थे, आखिरी वक्त था, सूर्य जो है उत्तरांचल में आ गया था, वो क्या बोलते हैं उत्तरायण, शरीर छोड़ने वाले थे कि उसी समय जो है उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। जब तुम्हें याद करते हो ना, ये पक्की बात है, भरोसा करके तो देखो, वही तुम्हारे सामने आ जाता है। सच्ची याद ही नहीं करते, कभी याद करके देखना सच्चे दिल से। मैंने तो अपने जीवन में कई अनुभव किए। एक बार मैं पड़ा हुआ चारपाई पे गुरुदेव की याद कर रहा था कि हे गुरुदेव, आज आप होते तो आहा कितना अच्छा लगता। आज मेरे पास समय ही समय है,
इतना याद किया है कि तुरंत दरवाज़ा खटका मेरा, और जो मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सामने स्वामी जी खड़े थे। जी हाँ, याद है तो आबाद है, भूला है तो अब तुम साधारण बातों को याद करते हो। तुम्हें बिजनेस याद रहता है, नौकरी याद रहती है, चाकरी, घर परिवार ये सब याद रहता है, गुरु याद रहता ही नहीं। बहुत बड़ी